नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है, जो आपके अतुल बेसिक एग्जाम में पूछा जाता है और दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आएगा। मैं 100% बोलता हूँ। आप प्लीज़ एक बार रीजनिंग का प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करिएगा हमारे चैनल पर आकर के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। 5 क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये हमारा है नंबर एनालॉजी। ठीक है, क्या दोस्तों, नंबर एनालॉजी। हमको इसमें संख्या देखना है कि कौन सी संख्या से क्या बन रहा है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। 55 से 31 बना है, 31 से 63 बना है, 63 से 127 बना है, 127 से 255 बना है, 255 से कौन सी संख्या आगे बनेगा। ठीक है, चलिए आप 2 सेकंड में बिना पेन उठाए हल कर दोगे, ऐसे में बताऊंगा आपको। ठीक है, 15 से दोस्तों 31 बनाना है। ठीक है, चलिए 15 को अगर आप 2 से गुणा करोगे, 15 दूनी कितना होता है, 15 दूना होता है 30। ठीक है, 2 से गुणा कर दिया, 2 में 1 जोड़ दो तो 30 से 31 हो गया। उसी प्रकार दोस्तों 31 को 2 से गुणा करो, 31 दूना होता है 62। क्या होता है, 31 दूना 62 होता है। उसी में 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 63। ठीक है, 63 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 1 जोड़ दो। ठीक है, तो 63 दूना होता है 126। 126 में जब आप 1 जोड़ोगे तो हमारा 127 से क्या आ जाएगा, 127। ठीक है, चलिए 127 को आप 2 से गुणा कर दो, क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो और उसमें 1 जोड़ दो। ठीक है, तो 127 को जब 2 से गुणा करोगे और 1 जोड़ दोगे तो हमारा 255 आएगा। क्या आ जाएगा, 255 आएगा। चलिए 255 को अगर हम 2 से गुणा कर दें और उसमें 1 जोड़ दें, ठीक है, तो 255 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 510 आएगा। 510 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा 511 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 511 आ जाएगा। 511 हमारा ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, इस तरह नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व होता है। मैं एक बार फिर बता दूं दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है। 15 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो 15 दूना होता है 30। 30 में 1 जोड़ोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 31। 31 को 2 से गुणा करोगे और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा 63 आ जाएगा। 63 में 2 से गुणा करोगे और इसमें 1 जोड़ देंगे हमारा 127 आ जाएगा। 127 को 2 से गुणा करोगे और इसमें 1 जोड़ दोगे तो हमारा 255 आएगा। 255 से 2 से गुणा करोगे और इसमें 1 जोड़ दोगे तो 255 से जब जोड़ 2 से गुणा करोगे तो हमारा 510 आएगा। 510 में 1 जोड़ दोगे तो हमारा 511 आएगा। 511 किसमें दिया, ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है दोस्तों जो लॉजिक इसमें लगता है वही लॉजिक इसमें लगेगा, वही लॉजिक इसमें लगेगा, वही लॉजिक इसमें लगेगा। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोलता हूँ, वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, आपको 101% आपको समझ में आएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 का संबंध है 125 से, तो 8 का संबंध कैसे होगा। दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ, कभी भी जब नंबर एनालॉजी का इस तरह क्वेश्चन दे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बने, तो आपको या तो वर्ग करना है या तो आपको घन करना है। ठीक है, या तो आप वर्ग निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे, या तो आप क्यूब निकालोगे, 2 करना है आपको। चलिए हम करते हैं क्या है। 5 का जब हम करेंगे क्या दोस्तों, 5 का जैसे वर्ग है, 5 में कितना होता है, 5 में 25 होता है। ठीक, और 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग हमारा होता है 625। चलिए उसी प्रकार हम इसको करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 अठाई होता है 64। 64 का वर्ग करोगे तो हमारा आता है, कितना आता है, 4096। कितना आता है, 4096। 4096 तो इसमें दिया ही नहीं दोस्तों। मतलब दोस्तों ये जो लॉजिक है ये नहीं लगेगा। चलिए हम अगला लॉजिक लगाते हैं। 25 जो है, क्या दोस्तों, 25 अब हम घन करेंगे, वर्ग ये नहीं आया था, अब हम घन करेंगे। तो 5 का घन कितना होता है, 50, 25 पंचे 125। ठीक है, 125 को जब हम 5 से गुणा करेंगे, किससे दोस्तों, 5 से, तो हमारा आएगा 625। कितना आएगा, 625। 625 यहाँ पे दिया है। चलिए 8 का घन कितना होता है, 8 का घन होता है हमारा 512। 512 को 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 5 से अगर आप गुणा करोगे 512 को तो हमारा आएगा 2560। 2560 किस ऑप्शन में दिया है, तो हमारा ऑप्शन ये में दिया है। ठीक है ना, चलिए 2560 दोस्तों। 5 का मैंने घन किया, हमारा आया कितना, 125 आया। 125 में हमने 5 से गुणा कर दिया तो हमारा 625 आया। हमने 8 का घन किया तो हमारा आया 512। 512 में 5 से गुणा किया तो हमारा कितना आया, 2560 आया। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो का जो क्वेश्चन है
उसका जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं फिर बोलता हूँ, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और एक कॉपी पेन लेके बैठिए और आप नोट डाउन करते रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर बोलता हूँ, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, 101 आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो मतलब दोस्तों आपका रीजनिंग बहुत कमज़ोर है। एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और सारा वीडियो देख लीजिए। मैंने सारा हल करवा दिया, कंप्यूटर का करवा दिया, जीके जीएस, सोशल साइंस, सामान्य ज्ञान, ठीक है, दिवस का, रीजनिंग का सारा करवा दिया है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो फिर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, यदि नीट बराबर 440 है और एनटीए बराबर 350 लिखा है तो टेस्ट को हम क्या लिखेंगे दोस्तों? टेस्ट को हम क्या लिखेंगे? चलिए दोस्तों, अगर आप अतुल मेस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं फिर बोलता हूँ, आप 1 से 20 तक वर्ग, 1 से 20 तक घन याद कर लेना, और ABCD में कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है ये भी याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नीट लिखा, नीट बराबर 440 कैसे लिखा है। एन कितने नंबर पे आता है? तो एन हमारा आता है 14 नंबर। कितने नंबर पे आता है? 14 पे आता है। किस पे आता है? ई 5 पे आता है, ई 5 पे आता है। और टी कितने पे आता है? टी हमारा 20 पे आता है, ठीक है। अब जब आप सारा जोड़ोगे दोस्तों, 14 + 5 + 5 + 20, सारा आप जोड़ोगे, ठीक है, तो सारा जोड़ के आएगा हमारा 44। कितना आएगा? 44। 44 को जब हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 440। 440 यहाँ पे दिया है। अब हम निकालेंगे एनटीए का। एन बराबर हमारा कितना आता है? एन बराबर हमारा आता है 14। कितना आता है दोस्तों? 14 प्लस टी बराबर कितना आता है? टी बराबर हमारा 20 आता है, और ये हमारा 1 पे आता है। 14, 20, 1 को जब आप जोड़ोगे तो हमारा 35 आता है। 35 में हमने यहाँ पे 10 से गुणा किया तो यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब 35 × 10 तो हमारा आ जाएगा 350। 350 यहाँ पे दिया है। वही लॉजिक हम टेस्ट में करेंगे। चलिए टेस्ट में करते हैं हम, ठीक है ना। चलिए टेस्ट को हम किसे लिखेंगे दोस्तों? ठीक, तो टी से आपको पता ही है, टी बराबर, टी जो होता है 20 पे आता है, ये हमारा 5 पे आता है, और यस हमारा किस पे आता है? चलिए बताइए। यस हमारा आता है 19 पे। किस पे आता है? यस हमारा 19 पे आता है। और टी किस पे आता है? टी हमारा 20 पे आता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, टी हमारा आता है 20 पे, ई हमारा आता है 5 पे, यस हमारा आता है 19 पे, और टी हमारा आता है 20 पे। जब 20, 5, 19, 20 को आप जोड़ोगे तो हमारा आ जाएगा 64। 64 में अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 640। 640 हमारे किस ऑप्शन में दिया है? तुम्हारा ऑप्शन डी में दिया है। तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ दोबारा देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करूँ, आपको पता होगा वावेल जो होता है, ठीक है, वावेल हमारा 5 होता है और कॉन्सोनेंट हमारा 21 होता है, ठीक है। और 21, 5 को आप जोड़ोगे तो हमारा 26 हो जाएगा, और ABCD में 26 अक्षर होते हैं। वावेल 5 होता है, ठीक, ये ई आई वो यू, ठीक, ये। चलिए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करना है। चलिए दोस्तों, ये ई आई, ये ई यू, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी वावेल है। ई आई ये क्या है? ये वावेल है। आई वो यू ये क्या है? वावेल है। जेड डी के ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर असंगत पूछा है, असंगत कौन है? तुम्हारा यही है, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है बेन आरेख का। उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को दर्शाता है, ठीक है। चलिए, हाथ, पैर, कमर, किससे क्या संबंध है? आप लोग को पता है शरीर में क्या पाया जाता है? हाथ पाया जाता है, पैर पाया जाता है, कमर पाया जाता है, आँख, दांत, ये सब, ठीक है। लेकिन इनका संबंध क्या है? हाथ है, मान लीजिए ये हाथ है, क्या है? हाथ है। अब इसके बाद क्या है? पैर। पैर है तो दोस्तों लेकिन शरीर में पाया जाता है, ठीक है। हाथ से पैर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम इसको अलग क्या बनाएंगे? इसको हम अलग बनाएंगे। फिर आगे है कमर। पैर कमर में क्या संबंध है? शरीर में, शरीर का एक अंग है पैर, कमर, हाथ, लेकिन इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है ना, इससे कोई संबंध है, तो ये भी हमारा अलग ही बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में बनाए तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह जो वेन डायग्राम होता है इस तरह हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा।
एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप लोग वीडियो को देखते हो, शेयर नहीं करते, ना भी लाइक करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना अगला वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।